अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात की थी और अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे। कह रहा है इट इज़ एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ विच कंटेन्स पार्शली पॉजिटिव चार्ज एंड अदर कंटेन पार्शली नेगेटिव चार्ज। कह रहा है कि भाई एक ऐसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक ऐसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। एक ऐसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। मेरे जो वर्ड्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें से एक मॉलिक्यूल के पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के पास पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाती है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि वाटर के ऊपर पार्शली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ किस तरीके से रही है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन जो था उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था और हाइड्रोजन जो था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। इसको हमने थोड़ा डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन अब हम थोड़ा ये डिस्कस करेंगे कि अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट किस तरीके से होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है जो एटम को एटम के साथ कनेक्ट करता है, ये एक एटम, ये दूसरा एटम। एटम को एटम के साथ जो बॉन्ड कनेक्ट कर रहा होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो कनेक्ट कर रहा होता है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको बात आई समझ? तो यहाँ पर देखें, एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये दो हमारे आ गए हाइड्रोजन और ये एक आ गया ऑक्सीजन। और यहाँ पर भी देखें दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, बीच में हमारा आ गया ऑक्सीजन और ये वाइट में साइड में आ गए हमारे हाइड्रोजन। अब देखें यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। अब देखें यहाँ पर इसके जो पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी इसका नेगेटिव वाला हिस्सा और इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा। अब ये देखिए ऑक्सीजन का नेगेटिव वाला पार्ट है ना, तो ऑक्सीजन के पास पार्शली नेगेटिव चार्ज थी और यहाँ पर देखें हाइड्रोजन के पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज थी। तो यहाँ पर देखें पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। जैसे ही अट्रैक्ट हुए इन्होंने क्या बना लिया? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो बेसिकली अनलाइक चार्जेस जो होंगी वो क्या होंगी? अट्रैक्ट होंगी यहाँ पर। तो अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब रीडिंग पे आ जाते हैं। दीज चार्जेस अट्रैक्ट टू मॉलिक्यूल्स, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव चार्ज। अब हमने देखा कि ये जो चार्जेस हैं ये किस तरीके से लग रही हैं। ये क्या करेंगी? ये जो चार्जेस थी ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज थी और ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज थी उसकी वजह से क्या हो रहा था? अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रही थी जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड टू मॉलिक्यूल्स हैव फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। और इस बॉन्ड की वजह से मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर दो हैं, कोहेजन और एडिशन, उसको हम पढ़ेंगे। अब आप एक बात याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स की पे लगे उससे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेजन कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फोर्स वाटर के ही अपने मॉलिक्यूल्स पर लगे, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये आपस में एक दूसरे को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बिल्कुल ही चेंज मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे वो एडहेसिव फोर्सेस होंगे। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कह रहा है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स पे लगे, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी नेचर सेम हो, उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमने देखा कि उनकी पोलर नेचर थी, यानी उन पे पोलैरिटी आ रही थी, मतलब चार्जेस आ रहे थे, जिसकी वजह से एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सक रहा था अनलाइक चार्जेस की वजह से। आई बात समझ? इसकी वजह से होता क्या है? वाटर बड़ी बड़ी चेन्स बनाता है।
ड्यू टू पोलर नेचर वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद बॉन्ड बनाते बनाते बड़ी बड़ी चेन्स बनाएगा वाटर की, विच हेल्प इट टू फ्लोइंग फ्रीली। अब पानी जो है बहता है, वो बहता किस तरीके से है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने ग्लास में से पानी निकाला हो, ठीक है, डाला हो, फॉर एग्जाम्पल ग्लास को आपने उल्टा कर दिया, जैसे ही आपने उल्टा कर दिया तो पानी जो है वो एक साथ फ्लो होता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ ना, एक पानी एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा पानी दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं होता। तो वो इसके लिए ही नहीं होता क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में मजबूती से पकड़े हुए होते हैं और उनके बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो फ्लो कर रहे होते हैं फ्रीली। तो यही वो फोर्स है जो उनको फ्लो करवाने में हेल्प करता है। वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो सेल का जो लिविंग मैटर है उसके अंदर भी फ्लो करता है। ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स के अंदर किस तरीके से फ्लो करता है, वो फ्लोइंग प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो इस फोर्स की वजह से आती है। और जो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, कंडक्ट करता है, कंडक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे जाइलम और जाइलम, बेसिकली जाइलम जो होते हैं उसके अंदर किस तरीके से पानी जो है वो फ्लो करता है। तो इस सारे को हम जो है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से ही देख सकते हैं, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ही ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से पानी फ्लो कर रहा होता है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। अब हम एडहेसिव फोर्स पढ़ेंगे। एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स था सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को ही अट्रैक्ट कर रहा था यहाँ पर, जिसकी वजह से वो फ्लो हो रहा था। एडहेसिव फोर्स में होगा क्या, वाटर का मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को आपस में अट्रैक्ट करवाएगा, जिसकी वजह से वो जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो एडहेसिव फोर्स होगा। ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अदर वाटर मॉलिक्यूल, ड्यू टू पोलर नेचर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अदर चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड अटैच विद देम। अब आप एक बात याद रखें कि हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, वो तभी रिएक्ट करेगा जब दूसरे के पास चार्जेस होंगी, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थी तो दूसरे के पास भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थी, जिसकी वजह से वो आपस में अट्रैक्ट हो रहा था। तो किसी भी दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल के साथ अगर वाटर रिएक्ट करता है या उसके साथ अटैच हो जाता है, उसे हम एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ओके, इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वेजल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बैकवर्ड फ्लो। अब देखें, ये एक जाइलम का बनाया है इन्होंने, वेजल बनाई है। अब यहाँ पर देखें, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब कनेक्ट हो रहा है तो उसे कोहेजन कह रहे हैं, और एक वाटर मॉलिक्यूल जब ट्यूब के साथ कनेक्ट हो रहा है, ट्यूब के मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसे एडिशन कह रहे हैं। अब आप देखें कि वाटर मॉलिक्यूल जब भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एडहेसिव फोर्स होगा। ओके, वो एडहेसिव फोर्स की वजह से, ये देखिए चिपका पड़ा है वॉल के साथ, तो ये वॉल के साथ जो चिपका पड़ा है ना वाटर का मॉलिक्यूल, ये है एडहेसिव फोर्स की वजह से। और कोहेसिव फोर्स लगेगा दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से होता है ये। देखें, अब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं नॉर्मली, सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं तो आप चढ़ने में आपको बहुत मुश्किल होती है ना जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, लेकिन जब नीचे हो जाते हैं तो आप बिल्कुल ईजिली उतर जाते हैं। पता है क्यों? आपको पता होगा कि ग्रेविटी के अपोजिट जब भी काम हो रहा होता है तो उसमें हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है। ग्रेविटी किस तरफ खींच रही है? डाउनवर्ड। आई बात समझ? हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अपवर्ड। जब ये जो है ग्रेविटी डाउनवर्ड खींच रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया। जब अपोजिट काम हो गया ना तो भाई हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा होता है, इसलिए हम सीढ़ियाँ जो है चढ़ते वक्त ज़्यादा थक जाते हैं एज़ कम्पेयर टू उतरते वक्त। अब यही बात अगर हम उतरने में देखें तो जब ये सीढ़ियाँ डाउनवर्ड हैं, हम भी नीचे उतर रहे हैं, ग्रेविटी भी नीचे है, तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने, किसी भी फोर्स लगाने की नीड पड़ती है? नहीं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि भाई प्लांट है, बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्री हो गया। अब इतना बड़ा ट्री हो गया, हम तो पानी इसकी रूट्स में दे देते हैं, जान छुड़ा लेते हैं, तो ये ऊपर तक पानी किस तरीके से पहुँचता है? क्योंकि अपोजिट ऑफ द ग्रेविटी काम कैसे करेगा भाई? काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसकी वजह से यही फोर्स ऑफ एडिशन होता है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो वेजल्स की वॉल पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से बैकवर्ड फ्लो, यानी पानी वापस नीचे नहीं आ सकता। आई बात आपको समझ? एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। पानी की मोटर होती है, आपने एक बार पानी की मोटर चलाई, पानी आपकी टैंकी में आ गया, ठीक है, उसके बाद आपने टैप खोला, नॉर्मली आपके टैप में पानी आ जाता है, लेकिन टैंक जो होता है नीचे, बड़ा टैंक, उसमें उससे वो नीचे होता है,
और आपकी टंकी ऊपर होती है। नीचे से ऊपर पानी पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, आपको मोटर चलानी पड़ती है, जिसकी वजह से पानी नीचे से आपके ऊपर टंकी में आ जाता है। और जब ऊपर आ जाता है तो नीचे जो आपके टैप बने हुए होते हैं, उस टैप के लिए क्या मोटर चलानी पड़ती है? नहीं, वो खुद ही आ जाता है। आपने टैप खोला, आपने नलका खोला, खुद ही पानी आ गया। वो किस वजह से आता है? क्योंकि वो ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में होता है, तो पानी आ जाता है आराम से। लेकिन यहाँ पर हम अपोजिट ऑफ द ग्रेविटी काम कर रहे होते हैं, इसके लिए हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ज़्यादा चाहिए होता है। तो आई होप आपको बात जो है मेरी समझ आ रही होगी। तो इसी एडेसिव कोहेसिव फोर्स की वजह से पानी जो है वो फ्लो करता है, और एडेसिव फोर्स की वजह से पानी जो है वो ट्यूब की जो है मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक कर चिपक जाता है, जिसकी वजह से एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से पानी बैकवर्ड फ्लो नहीं करता। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, कोहेजन एंड एडिशन क्रिएट टेंशन विद इन जाइलम दैट हेल्प मूव वाटर अपवर्ड। कह रहा है कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स आपस में एक टेंशन यानी एक फोर्स है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जाइलम से पानी ऊपर जाता है, ना कि नीचे आता है, और उसको क्या करता है, पानी को होल्ड करके रखता है और पानी को नीचे बहने नहीं देता। आई आपको बात समझ? आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं हाई स्पेसिफिक हीट और उससे रिलेटेड जितने भी दूसरे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।